शोभा श्री लक्ष्मण के गिराती लागे कण कण में श्री राम की निशानी लागे निशानी लागे गोरी हो सरयू जी को सीता राम की प्यारे लागे 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 लेकिन प्रसंग आ रहा है वहाँ भोलेनाथ घूम रहे हैं अयोध्या की गलियों में, इसलिए थोड़ा सा निवेदन कर दिया। बाकी कथा में बीच में भजन का मैं सुनाता हूँ, बाद में सुनाता हूँ, सुनिएगा। बहुत बढ़िया बात। निवेदन, गलियों में चक्कर लगा रहे हैं। अब किसी की हस्तरेखा, किसी की भाग्य रेखा, जो भोले बाबा बतावे। एक भीड़ भरे चौराहे पे इकट्ठा होकर के कान मुसुल जी जोर से आवाज लगा दी। कैसे लगा दी? एक बहुत विद्वान ज्योतिषी आया है, किसी को भी भाग दिखाना हो तो दिखा लो। थोड़ी सी देर में पूरे गली के चौराहे पे इकट्ठे हो गए, भीड़ लग गई। अब भोले बाबा ने दो चार अच्छे अच्छे चेहरे देख करके और अच्छा भाग बता दिया। अच्छे भाग का मतलब ये था कि 7 जन्म की आगे की, 7 जन्म की पीछे की, जो बतावे ठीक ठीक बता। तुम्हारे पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, नाना जी का नाम ये है, दादाजी का नाम ये है, नानी जी का ये है, घर का दरवाजा इधर है, उधर घोड़े बनते हैं, उधर गाय बनती है, इधर ये है, सब जो बताए ठीक ठीक बता दे। लोगों ने कहा यार ज्योतिषी तो अभी तक बहुत देखे, लेकिन इतना बड़ा विद्वान ज्योतिषी आज तक देखा नहीं, ये तो कोई विचित्र ज्योतिषी है। उसी भीड़ में वो सखी भी थी, वो दौड़ी दौड़ी गई, माता जी माता जी माता जी। तो क्या एक बहुत विद्वान ज्योतिषी आया है, ने कहा आया है तो आने तो बहुत घूमते रहते हैं। अरे नहीं वो ऐसा नहीं है, तो बहुत अच्छा भाग्य बताता है। माता कौशल्या ने एक बार तो सखी की फैसलिटी में ये कहना क्या चाहती, इसका भाव क्या है? माता कौशल्या ने कहा तू क्या कहना चाहती है? मैं कहना ये चाहती हूँ माता कि अपने रामलला के भाग्य में क्या लिखा है? ऐसा ज्योतिषी बार बार आएगा नहीं, आप कहो तो भाग्य में क्या लिखा है दिखा दे। माता कौशल्या ने कहा तू इतना प्रेम करती, तू अपना भाग बता। अरे मेरा भाग जान दो, तुझे मैं तो रामलला का भाग देखना है। उन्होंने कहा जी सखी तेरा इतना प्रेम रामलला के प्रति है तो तू आराम से ले आ, सर्वाधिकार सुरक्षित है। सखी दौड़ी दौड़ी गई, महाराज आज्ञा मिल गई तो हटो 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 हटो। अब बड़े आदमी का तो पीएम भी बड़ा ही होता है ना। माता राजमाता की दासी है, सबने जगह दे दी। बाबा 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 तो क्या है, राजपट महिषी महारानी राजमाता कौशल्या आपको राजप्रासाद में याद कर रही है। भगवान शंकर ने कहा वो क्यों याद कर रही है? कि उनके रामलला के भाग्य में क्या लिखा है ये दिखाने के लिए याद कर रही है। भगवान शंकर ने कहा ये सखी रामलला के भाग्य में क्या लिखा है ये तो पता नहीं है, पर मेरे भाग्य में रामलला के दर्शन लिखे ये पता चल गया। आगे आगे भगवान शंकर ने उन जिजमानों से कहा भैया बड़ा जिजमान मिल गया है, तुम्हारा भाग हम बाद में देखेंगे, पहले उधर जाने दो। आगे आगे सखी, पीछे पीछे गुरुजी, उसके पीछे चेला जिनके माथे पे धनु संगीता लग रही थी। सखी भी निकल गई, गुरुजी भी निकल गए। द्वारपाल ने चेले को रोक दिया है, चेला तू नहीं जा सकता, गुरुजी जा सकते हैं, चेला अंदर नहीं जा। चेला बोला बात आ कुछ नहीं,
वो रुक गए। भगवान शंकर ने कहा बोधारण, नाम रख दिया बोधारण, तुम क्या मांगोगे आज भगवान से? तो पीछे जब आवाज आना बंद हो गई, लाइन कट गई। पीछे मुड़कर के भगवान शंकर ने देखा, अरे बोधारण तुम क्यों खड़े हो, अंदर आओ। अरे कि महाराज द्वारपाल नहीं आने दे रहा। तो गुरु जी भी वापस जाने लगे। द्वारपाल ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? अरे जब चेला अंदर नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे? तो आप भाग बताना। अरे भाग कब बताएंगे? पोथी बात के चेला सुनाता है, उसके बाद उसका भला देश हम बताते हैं। ये नहीं हो तो हमारा काम नहीं चले। पाँव पकड़ ली, जय हो महाराज, लेकिन मैं बाहर खड़ा खड़ा लड़ जाता रहता और आप अंदर दर्शन करते रहते। दोनों दर्शन करेंगे। दौड़ी दौड़ी माता कौशल्या आई। उन्होंने कहा बाबा आप ही लाला का भाग्य देखेंगे? तो कहा माता जी हमें देखेंगे। ठीक, लाला को ले आओ। भगवान शंकर ने कहा ऐसे मत लाना लाला को। फिर कैसे लाना? मिलाना, भुलाना, है काजल लगा देना, इत्र फुले लगा देना, और आज की भाषा में पाउडर आवडर होती है, तो भी चलता है अब चल रहा। तो ये लगा देना, काजल जरूर लगा देना। तो क्यों कि हम बाहर घूमने वाले हैं, आपके लाला को कहीं हमारी नजर नहीं लग जाए, इसलिए काजल। शंकर ने कहा ठीक है, जैसा बाबा कह रहे हैं। गई अंदर, स्नानागार में गई, हिलाया भुलाया, हैं पीठ झगुलिया तन पहराई और चिकन कच कुंचित गंगवारे घुंघराले केशों को संवार दिया, नेत्र फुले लगा दिया, काजल लगा दिया, बिठोना लगा करके और सूप में रख करके लाती हैं और भगवान शंकर की गोदी में लाके लाला को दे। जो ही भगवान शंकर की गोदी में लाके दिया कि बाबा लो भाग्य देख तो लाला। भगवान राम ने कहा कि देख रहे हो आंखें लाल हो गई, यहाँ तक बुलाना, जितना रोया वो आपको यहाँ तक बुलाना। आंखें आंख में दोनों के बात हो रही है, भगवान शंकर और राम जी को। आप तो वहीं से डमरू बजा के जा रहे थे, लेकिन मैंने जब आप डमरू की आवाज सुनी तो यहाँ तक बुलाने का ये प्रोग्राम सारा का सारा मेरा ही था। तो धीमे से चरणों में लाके डाला था। भगवान राम ने पहले तो अंगूठा पकड़ करके प्रणाम किया भगवान शंकर को। मन ही मन में भगवान शंकर ने भी राम जी को प्रणाम किया। मनुज रूप जाने नहीं कोई, एक काग सुंद संत हम तो मनुज रूप जाने नहीं ओ। मनुज रूप में है भगवान शंकर, केवल भगवान शंकर और भगवान राम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। हस्त रेखा देखने लगे तो भगवान राम ने इशारा कर दिया, थोड़ा अच्छा सा बता देना माता को, तो जैसा आपका नाम है वैसा थोड़ा काम भी हो जाए तो ठीक रहेगा। ठीक, तो बताने जब हाथ में हाथ लिया तो थोड़ी देर के लिए तो भोले बाबा समाधिस्थ हो गए। राम जी का स्पर्श हुआ ना, तो ये इनको एक बीमारी है, जिनको भोलेनाथ को कोई राम कहता है तो यह अंतर्मुखी हो जाते, इतना प्रेम है राम जी के नाम से। किनको? भगवान। तो माता पार्वती कहे, कोई राम कहे, जब तो ये आंखें बंद हो जाती है, समाधि में चले जाते हैं। पर कोई रावण कहता है तब भी ये समाधि में चले। तो माता पार्वती ने कहा कि भोले बाबा कोई राम कहता है तब आपकी ध्यान लग जाता है, वहां तक तो ठीक है, पर रावण में भी आपका ध्यान लग जाता है। तो पार्वती रा आदमी कहता है, कोई भी रा कहता है तो मैं होश भूल जाता हूं। फिर बाद में उसने मां कहा कि वर्ण कहा, ये मुझे पता। वो रा कहता है तभी मैं सोच लेता हूं कि राम ही बोले ऐसे। तो भोले बाबा ने जब राम जी का हाथ में लिया तो थोड़ी देर तो भोले बाबा ने आंख बंद कर ली और इन्हीं ब्रह्म को, इन्हीं राम को कभी मत्स्य अवतार में, कभी हैग्री अवतार में, कभी हंस अवतार में, कभी वराह अवतार में, कभी किसमें सब दर्शन करने लगे और लीलाओं को अंतर ही अंतर में ध्यान में
लाने लगे तो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हो गए। माता कौशल्या उनको देखे और रामलला नीचे हैं, काकभूषण जी पीछे हैं, ज्योति जी की समाधि लग गई। अब समाधि लग गई तो माता कौशल्या ने कहा, क्यों नहीं सखी, इन गूंगे पैरों को कहां से उठा लाई तू? ना तो ये बोले, ना आंख खोले, ना कुछ देखे, कुछ ना कुछ, क्या करे? तो धीरे से काकभूषण जी ने पीछे से दुपट्टा पकड़ के खींच दिया। राम जी ने दाढ़ी की ना भोले बाबा की, वो नोच दी कि कोई आपका कैलाश नहीं है, माता का महल है, यहाँ तो अपना काम करना और आगे बढ़ो, नहीं तो कौन भूल जाएगी। तो भोले बाबा बाहर आए और बाहर आने में ध्यान भंग हुआ, समाधि खुली। समाधि खुली तो हाथ जब देखा तो उन्होंने कहा, ओ हो माता जी, इनका जो जन्म हुआ वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं हुआ, विचित्र तरह से हुआ। माता कौशल्या ने कहा कि ये आपको कैसे पता? माता कौशल्या को तो पता चल गया कि तो चतुर्भुज रूप में आए थे। आपको कैसे पता? तो हाथ में लिखा। राम जी ने कह दिया था थोड़ा अच्छा बता दे, हाथ में लिखा। और क्या है बाबा कि अल्प आयु में ही ये लिख पढ़ करके होशियार हो जाएंगे। माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले होंगे, माता प्रसन्न। लेकिन जब यह 15 वर्ष के होंगे तब इनको लेने के लिए कोई बाबा आएंगे, महात्मा। माता कौशल्या दुखी हो गई। उन्होंने कहा, ये कैसा भाग बताया आपने? चौथे पद में तो हमने राजकुमार पाए, इनको भी कोई बाबा ले जाएगा? तो भगवान शंकर ने कहा कि माता जी रख मत देना, जल्दी भेज देना। क्यों, कोई विशेष बात है? तो विशेष बात है। तो क्या है कि उधर से जब ये लौट के आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, बहुओं को साथ में लेके आएंगे। माता कौशल्या खुश, क्या हो गई? आओ, आपके भी बालक हो, मंदिर में जाके तो क्या मांगते हो भगवान से? बेटा बेटी? जल्दी बताओ, बेटा मांगते हो बेटी? ईमानदारी से बताना ना, बाबा का दरबार है ना? अरे कोई बेटी नहीं मांगे माता, सब बेटा ही बेटा मांगे। पहले वाले तो बेटा ही मांगते, 3-4 छोरियां हो जाए उसके बाद नहीं, 3-4 छोरे हो जाए फिर एक आध चाहे राखी बांधने के लिए बेटी मांग लेती होगी। लेकिन पहले तो ईमानदारी से बताओ, बेटा ही मांगती है ना सब। अब क्यों नहीं मांगता हो? सुनो मेरी बात ध्यान से, सबकी प्रार्थना भगवान सुन ले और सब माताओं के बेटा ही बेटा हो जाए, बेटी एक भी नहीं हो, तो 25 साल के बाद आपके बेटे का क्या होगा? फिर जैसे केड़े घूम रहे हैं ना बाजार में, ऐसे वो घूमेंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, कभी भी भगवान के दरबार में जाओ, मजबूत बात कह रहा, तो कभी भी अपनी इच्छा से मत मांगो, अपनी इच्छा से मत मांगो। भगवान को विमर्श नहीं करना चाहिए। भगवान को यह कहना चाहिए, प्रभु मैंने अगर आपकी सच्ची भक्ति थोड़ी सी भी की है तो मैं जो मांग रही हूं ना, यह मत देना। क्या कहोगे? जो मैं मांग रही हूं यह मत देना, जो मेरे लिए उचित हो वह है। क्योंकि हम कभी कभी नहीं मांगने योग्य चीज भी मांग लेते हैं, तो फिर वहां भगवान को कष्ट होता है ना। कभी भी ऐसी चीज नहीं मांगना, अपनी इच्छा नहीं, जो आपकी इच्छा हो, मेरे लिए उचित हो वो मांगना। नारद बाबा ने यही मांगा था ना भगवान, क्या मांगा था? गए तो स्त्री मांगने थे, क्या मांगने गए थे? कि आपन रूप देव प्रभु मोही और आन बात नहीं पावो कोई। आप अपना रूप दे दो तो रूप बना करके और मैं धोखे से उससे ब्याह कर लूंगा। लेकिन सच्चा भक्त होता है ना, उसके हृदय से कभी अच्छी बात नहीं। यद्यपि इस समय भगवान की माया नारद जी के ऊपर आच्छादित थी, ठीक, पूर्ण माया से ग्रसित हो रहे थे नारद, लेकिन कहीं न कहीं अंतर में
जो संस्कार था भक्ति का वह मुझ पे आ गया। इतनी माया होने के बाद भी भक्त के हृदय से क्या निकला वो शब्द सुनना ध्यान से। अगर भक्ति करते हैं अपन तो शब्द क्या निकला नारद जी के मुंह से, प्रभु जब भगवान को सामने देख लिया तो भगवान की भक्ति का प्रभाव ये है। उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनने लगा। जेहि विधिनाथ अरे होए हित मोरा, करहु सुने दास ने लोका, सिया राम सिया राम राम सिया यही विधिनाथ, जिस प्रकार से भी मेरा हित हो, मैं मांग रहा हूं वह मत देना, जिसमें मेरा हित हो वह दे। तो भगवान ने नारद जी का ब्याह करने में हित था कि अहित दल। एक साधु ब्याह करे तो उचित है क्या? नहीं ना, तो भगवान की लीला थी। तो आखिर में क्या कह गए, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सो बेग। देर मत करना उसमें, क्योंकि इस समय में होश में नहीं हूं, मैं होश में नहीं हूं, लेकिन आप तो प्रभु हैं, आप तो भगवान हैं। करहु सो बेग दास में तोरा, मैं माया का दास नहीं हूं, मैं काम का दास नहीं हूं, मैं तो राम का दास हूं। तो मैं आपका दास हूं, तो जिसमें मेरा हित हो वह करना। ऐसे ही अपने को मंदिर में जाके मांगना, ठीक है? मंदिर में कभी भी अपने स्वार्थ में, केवल हम तो जिंदगी भर कोई भी अपनी माँ को मारना चाहेगा, अपने बेटे को मारना चाहेगा? नहीं चाहेगा। लेकिन जब भगवान ने वहां लिख दिया कि इस बेटे की उम्र 25 साल है, 26वां साल इसको लगेगा नहीं, और हम मांगते रहे तो हमारी मांग पूरी होगी क्या? नहीं हो पाएगी ना। भगवान जैसी चीज, क्योंकि हम लोगों की जो प्रवृत्ति है वो केवल स्वार्थ की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति है? हाँ, उस तरफ हम लोग कभी कभी अपनी मर्यादा को भी छोड़ देते हैं स्वार्थ के वशीभूत होकर। तो आइए, बहुत बढ़िया बात है। मंदिर में जाकर के जब भी मांगो तो पहली बात तो एक बात मांगो कि भगवान मेरी मांग कभी पूरी मत करना। क्या कहना चाहिए? मेरी मांग पूरी मत करना। मांग ये नहीं हो, मांग, ठीक। हम बेटा मांगते हैं, वापस हटा हुआ अयोध्या जी, क्या मांगते हैं? बेटा। बेटा होशियार हो जावे तो अभी हम, क्योंकि माता कौशल्या के यहाँ तो ये समस्या नहीं थी नौकरी वाली, लेकिन बेटा पढ़ लिख के होशियार हो जाए फिर उसकी क्या लग जावे? बोलो नौकरी, ठीक। अब नौकरी को 4 महीने ही हो गए और फिर भगवान के मंदिर में आएंगे तो अब छोकरी मिल जाए, है ना? नौकरी के बाद क्या चाहिए? बहू आ जाएगा। तो बहू के लिए देखो, अच्छी बात बताऊंगा, पीछे बोलते क्यों है? बोलने कहा, आपने बहू मांगी मंदिर में जाकर, मांगी। कभी भी हम, ये बात परिवार में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जोर दे रहा हूं। इसको मैं उलान नहीं रहा हूं, कभी कभी कुछ चीजों को मैं उलान जाता हूं, लेकिन ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कह रहा हूं।
भगवान से हमने पहले तो मांगा बेटा, फिर मांगी बहू, ठीक। भगवान ने प्रसन्न होकर के वरदान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हमको बहू दी। अब बहू आपको प्रसाद किसका है? ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है ना। अब आपको बहू आ जावे, उसके ऊपर अत्याचार करो, लड़ो, भिड़ो, डांटो, फटकारो, तो बहू से भी ज्यादा बुरा किसको लगेगा? भगवान। तो मेरे दिए हुए प्रसाद के ऊपर ये अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। कभी भी अगर ईश्वर की कृपा से आपके पुत्र है और बहू आई है, तो कोशिश करके, 1000 कोशिश करके भी उसको अपशब्दों का प्रयोग है, उसका दिल दुखे, ऐसा ना हो कि उसके आंसू हमारी देर में पड़ जाए। जिसके घर में बहू दुखी हो जाती है, बहू ही नहीं स्त्री मात्र, जिसके घर की स्त्री दुखी होती है, उसके घर में सुख शांति नहीं होती। ये संतों का मत है, इनका मत है। कैसे? नारी निरादर, नारी का कभी अनादर नहीं होना चाहिए। नारी निरादर, और आपसे कह रहा हूं, इधर वालों से, पशु दुखी। अब सुबह से गाय बांध दी, आप बैठ गए ताश खेलने, ना तो उसको चारा डाला, ना उसको पानी पिलाया, तो वो आपको धन्यवाद देगी, शराब देगी? जो नहीं बोलो है। नारी निरादर, पशु दुखी, अरु कन्या धन पार, इतने पर धन ना घटे तो बड़े से कर लो राड़। इतने में तो आपका सत्यानाश हो ही जाएगा, फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं। पर संत कहते हैं इतने पर भी अगर नहीं घटता है तो किसी बड़े आदमी से अड़स जाओ, तो दिल्ली तक की पेश करेगा कि आपके हर साल 2-4 बीघा भी हुआ है ना। तो अब 8-10 कन्या हो जाए घर में, तो जब भी वो आएगी, जब कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। जवाई को भी तिलक करना पड़ता है, और हैसियत के मुताबिक उस कन्या को दान भी देना पड़ता है। तो धन घटेगा कि नहीं घटेगा? वैसे वहां तो बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ का तो लौकिक रीति में घटेगा ना। तो जिसके घर की नारी का अपमान होता है, नारी रोज रोती है घर में, तो वहां फिर लक्ष्मी नहीं है, और उस घर में शांति भी नहीं है। ध्यान। और पशु, चाहे आप अपना ध्यान मत रखो, लेकिन जो आप पे निर्भर है, आप पे आश्रित है, आपने जिसको रस्सी लगा रखी है, आप अपना ध्यान मत रखो। आपको प्यास लगेगी तो आप पानी पी लोगे, चाय की याद आएगी चाय पी लोगे, लेकिन जो भूख पशु है, जो बोल नहीं सकता, उसको आपने टांग दिया है और उसका ध्यान नहीं रखा, तो फिर उसके मुंह से हाय निकलती है। क्या निकलती है? तो वो हाय फिर हमारे लिए सुखदाई नहीं होती हो। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग घर में जब बहू आवे तो कोशिश करते, मेरी माताएं ज्यादा बैठी, बहू तो कम बैठी है, माताएं ज्यादा हैं, तो कोशिश करके अपने को उनके साथ में बेटी जैसा व्यवहार करें। किसके जैसा? हाँ, बेटी के साथ। जैसी आपकी बेटी वैसी वह बेटी। अब आपकी बेटी से भी ज्यादा महत्व क्यों है उसका, ये भी बता दो, नहीं बताओ? बता दो। ये बूढ़ी माता जी है ना। आप जब जवान थी तो आपकी बेटी आपके पास थी। अब आप तो हो गई बूढ़ी और आपकी बेटी कहां चली गई? ससुराल चली गई। अब जवानी में हमको, सबके लिए है वो, तो उनको टारगेट करना पड़ेगा। जवानी में हमको सेवा की जरूरत पड़ती है, बुढ़ापे में माता बुढ़ापा पड़ती है ना। अब आपकी बेटी ससुराल से सेवा करने आएगी, बहू
बहू आएगी ना, सच्चे अर्थों में अब सही रूप में हमारी बेटी 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 नहीं है, बहू ही बेटी। बहू को क्या मानना चाहिए? बेटी। अच्छा, आपकी बेटी से कब फूट जावे तो कुछ नहीं कहो, और बहू के हाथ से कब फूट जाए? तेरे माँ बाप के यहाँ से नहीं थी, तुझे इतनी अकल नहीं है क्या? 3-4 दिन तक बेचारे की उसकी हालत खराब कर। तो यहाँ संत नारी मिला, आज आपकी बेटी है, पूरा दिन आपकी सेवा करने आई। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से। हवा अंदो लाइन लगी जाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की। माताओं में तो माताएं फंस जाती है, कोई दिक्कत नहीं, इनके दिल में जगह है, कोई टेंशन नहीं। समस्या तो हम लोगों में है ना, पुरुषों में। आपके तो दिल में जगह है, एक दूसरे को बिठा लेती है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि भगवान ने ही आपको तो पेट में जगह बनाई है ना। कहाँ बनाई है? पेट में जगह है। सारा संसार आपके पेट में समा रहा है और सारा समुद्र आपकी छाती में समा रहा है, तो आपके तो जगह भगवान ने बहुत बनाई है। देखो, जहाँ भी एक माता को, चाहे वो मोटी ताली थी लेकिन फिर भी बिठा दी होगी। वही तो कह रहा हूँ, बिठा लेती है, आपके तो दिल में जगह है ना सबको। मुझे लग रहा था कि वो काम वहाँ बाहर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, पर वो तो यही कि नहीं, आराम से सीताराम हो गए। ठीक, बहुत बढ़िया। थोड़े जल्दी आया करो, ये हो जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की। देखो, प्रसंग आ गया, इसलिए निवेदन कर रहा हूं, तो जरूरत नहीं थी। सासू तो रखे अपनी बहू को बेटी की तरह, और बहू व्यवहार करे अपनी सासू से मां की तरह। किसकी तरह करना चाहिए व्यवहार? मां की तरह। बहू को भी, अब ताली तो दोनों हाथ से बजती है, सासुओं तो सबके मुंह लटक गए। पहले तो बहू बात नहीं मानते, गुरु महाराज ने और हमसे कह दी कि बेटी की तरह रखो, और बहू में सम्मत हो गई। चलो, थोड़ा बहुत टेंशन सासू का खत्म होगा, लेकिन ताली एक हाथ से बजती है, 2 हाथ से। जल्दी बताओ, 2 हाथ से। बहुओं को भी अपनी सासू की सेवा करना चाहिए। एक बात बता दूं गब्बर सिंह जी, 2 पांव तो सासू के और 2 पांव ससुर के, कितने हो गए? 4। और धाम कितने होते हैं? 4 धाम। 4 धाम की यात्रा का फल जो मिलता है या तीर्थ करने में धर्म लगता है, उतना धर्म बहू अगर सास ससुर की सेवा कर ले तो उसको कोई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा यह सत्य। क्यों? कि सास और ससुर मनुष्य नहीं है, बहू के लिए ये देवता। कौन है? देवता। मरने के बाद देवता मत बनाओ इनको, जीते जी देवता बनाओ, और बनाओ मत, देवता की तरह पूजो इनको, सास और ससुर को। पर उन ससुरों को मत पूजना जो यहाँ के दिन भर ताश खेले। जो ससुर